देखो, एक साधक का सवाल है, जिज्ञासु भगत है, बार बार भाव आता है, तो उन्होंने पूछा, इनका नाम है गौरव, हरियाणा से। ये पूछते हैं कि जी आप जब भी कोई बात करते हो तो आप कहते हो भाई एक रास्ते पर चले जाओ, मतलब आप कहते हो संसार को छोड़ के भक्ति पूर्ण होगी या भक्ति कर सकते हो। तो भगवान ने अर्जुन को तो ये नहीं कहा अब संसार छोड़ दे तू, ये क्या कारण है। तो देखो भाई, आपने अच्छी तरह गीता को या तो पढ़ा नहीं या सुना नहीं। गीता में लगभग 8-10 योग बताए हैं, मतलब जिस श्रेणी का है वो संसार नहीं छोड़ना चाहता, कर्मी धर्मी रहना चाहता है, तो उसको बताएं चल थोड़ा थोड़ा कर ले तू, ताकि कुछ तेरे अंदर पावर आ जाए, आगे मनुष्य शरीर मिल जाए। तो उन्होंने बताया है ज्ञान योग, सांख्य योग, भक्ति योग, लय योग, कर्म योग, हठ योग, मंत्र योग, अनासक्त योग, राजयोग वगैरह। मतलब मंत्र के द्वारा सिद्धि, योग माने सिद्ध हो जाना, भगवान से जुड़ जाना। ज्ञान के द्वारा सिद्धि, भक्ति के द्वारा सिद्धि और राज के द्वारा सिद्धि। और हठ योग से सिद्धि कि मेरे को भगवान चाहिए, मैं खत्म हो जाऊंगा, खाऊंगा नहीं, इस टाइप की भी कहानी हठ योग। लेकिन ये सब चीजें दिखाई अर्जुन को, बताई, अर्जुन सुनता रहा। लेकिन अर्जुन माना नहीं, सुनता रहा लेकिन माना नहीं। उसने यही कहा कि जी पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा। भगवान ने कहा देखो, पूर्ण गीता होने वाली है, 18 अध्याय है ना, 17 अध्याय पूरे हो गए, अब मैं क्या करूं, टाइम थोड़ा है। तो उन्होंने कहा लेकिन चलो मैं अब तेरे को आखिरी बात बता दूं, मेरी प्राप्ति कैसे होगी, उसमें डाउट मत करना। अब वो कह रहा था ये मैंने ही कही है, अब मैं आखिरी चीज आपको बता रहा हूं। जैसे कोई डॉक्टर पहले कोई छोटी दवाई इस्तेमाल करे, कोई बड़ी करे, फिर वो कहे मेरे पास तो इसका आखिरी, इस बीमारी का भाई ये इलाज है, अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं फिर आप ले जाओ और कहीं। होता है ना ऐसे, कोई भी फील्ड हो। तो उसने कहा अर्जुन सब धर्मों का परित्याग कर दे, सर्वो धर्मो कर्मो परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एकं का मतलब मेरी ही, परिवार की नहीं, समाज की नहीं, देवताओं की नहीं, धर्म की नहीं, लोक वेद की नहीं, मेरी ही शरण आ जा। उसने कहा जी पाप लगेगा, मैं बाप का धर्म छोड़ दूं, माँ का धर्म छोड़ दूं, लौकिक वैदिक व्यवहारिक कर्मों को छोड़ दूं, रिश्तेदारी यारा प्यारा को छोड़ दूं। तो उसने कहा पाप नहीं लगेगा, जो तू पाप सोच रहा है ना, वो पाप पुण्य का मैं ही डिसीजन लेता हूं। मैं कलम फेर दूंगा, तू मेरी शरण आया है, मैं कह दूंगा भाग जाओ, कोई धर्म नहीं करेगा, इसने मेरी भक्ति कर ली, सब धर्म कर लिए, मेरे को प्राप्त हो जाएगा सदा के लिए, मेरे लोक में आ जाएगा। तो उस भाई गौरव का ये है, तो ये गीता में लिखा है। उससे पहले एक और भी लिखा है, मन मना भवे मद भक्ता मदाजी मां नमस्कुरु, माम वैसे सत्यम ते प्रतिज्ञा ने प्रियो असी में। अर्जुन मेरी में ही मन लगा,
किसी देवता, किसी पितर, किसी संसार के आदमी को मन से मत चाह। मन से ही गड़बड़ होती है, मन की मैं नोट करता हूं। मन मना भवे मद भक्ता, मेरी ही भक्ति कर। मदाजी मां नमस्करू, मेरे को ही नमस्कार कर। जगह जगह नमस्कार मत कर। कभी शनिदेव के पास जा रहा है, कभी दुर्गा के पास जा रहा है, कभी शिवजी भगवान के पास जा रहा है, कभी वैष्णो देवी जा रहा है। ये नहीं, मैं ही सबका हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं। मेरी भक्ति कर ली तो सबकी अपने आप हो जाएगी, मान ली जाएगी। पितर देवता माँ बाप सबकी भक्ति मान ली जाएगी, क्यों डिसीजन तो मैं ही लेता हूं कर्मों का। मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, माम वैसे सत्यम तय प्रतिज्ञा ने, उससे प्यारा मेरा कोई भगत नहीं है जो इस बात को मेरी को मान ले। तो गौरव भाई पता लग गया होगा। फिर देखो आगे चलो। अब भगवान ने एक जगह और भी कहा, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये 3 गुणों की मेरी माया बहुत ही प्रबल है, बहुत मुश्किल काम है इससे निकलना। फिर कहा मामे ये परपदंते माया मेताम तरंते थे। लेकिन जो मेरी ही शरण आ जाए, इंद्र की नहीं, कुबेर की नहीं, वरुण की नहीं, यमराज की नहीं, सूर्य चंद्र की भक्ति नहीं, संसार की तो भक्ति का कोई मतलब नहीं। क्यों, संसार तो वैसे ही 3 गुणों के अधीन है, सड़ा हुआ है मामला है। जहां मन लगाओगे सड़ जाओगे, मन गंदा कर देगा। हमने मन शुद्ध करना है। मन होगा शुद्ध, पर्सनैलिटी में लगाएंगे तब शुद्ध होगा। भगवान शुद्ध पर्सनैलिटी है। मामा लगाओगे तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, कैसा स्वभाव है वैसी चीज आपके अंदर वापिस आएगी और गंदे हो जाओगे आप। मामे ये परपदंते माया मेताम तरंते थे। जो मेरी शरण आते हैं वो माया से तैर जाते हैं। मतलब मैं माया को कहता हूं, माया मेरी शक्ति है ना, वो इसको छोड़ दे, इसको जन्म मरण से छोड़ दे। जब मैं कहूंगा तो वो कहेगी ठीक है स्वामी, छोड़ देती हूं मैं। जो मेरी ही शरण आए, और किसी की शरण नहीं, कृष्ण की शरण भी आए, राम की रोर के भी शरण जाए, ऐसा नहीं। फिर एक भागवत में भी कहा, ज्यादा लंबा नहीं खींचना, भागवत सबसे अच्छा ग्रंथ है इस पूरे ब्रह्मांड का। आज भगवान को प्राप्त करने का ऐसा नुक्ता है, बिल्कुल डिफाइन करके दिया है। मिलावट नहीं कोई कर्मकांड की, कोई इधर उधर की, कोई टोटके की। उसमें भी कहा है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को हटा करके मेरे से प्यार करे। देखो पहले हटा दिया सब धर्मों को, परिवार का धर्म, समाज का धर्म, देश का धर्म, कोई धर्म नहीं, मेरे से प्यार करे। जो सब धर्मों को छोड़ करके, धर्म अर्थ काम मोक्ष को, मुक्ति को भी छोड़ करके मेरी शरण आ जाए। कहा छोड़ने के लिए? गौरव भाई इधर छोड़ने के लिए कहा है। सर्वधर्मो कर्म प्रतिज्ञ, इसमें भी छोड़ने के लिए कहा है। मन मना भय मद भक्ता, इसमें भी छोड़ने के लिए कहा है। माम एकम शरणम वर्ज, इसमें भी छोड़ने के लिए कहा। आप कहते हो उसने छोड़ने के लिए कहा नहीं, तो अब आप समझ लो बहानाबाजी करने से काम नहीं चलेगा। ये शरीर खो जाएगा, आप उस संसार को चाहते रहोगे, नरक में चले जाओगे, जो आखिरी चिंतन होगा। अब भी मौका है, सीधा भगवान जो अपना उससे प्रेम करो, उसके लिए रो, उससे व्याकुलता पैदा करो, उसी के लिए सब धर्म आपके हो जाएंगे। माँ का बाप का सब, नदी नाले भी नाचेंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचेंगे। राम कृष्ण की भक्ति कर ली है, सब खुश हो जाएंगे। डरो मत। ये अज्ञानी तुम्हारे को ये जो आजकल चल रहे हैं ना,
जिनको ज्ञान नहीं है, चेले बनाने वाले, ये बहकाएंगे आपको। बहकना मत, उनका नुकसान नहीं होगा, उन्होंने तो अपना कर लिया नुकसान, आप अपना नुकसान कर लोगे, मनुष्य शरीर खू जाएगा, फिर हीन योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए आप समझ गए हो कि ज़्यादा समझाने की तो जरूरत नहीं है। तो इसलिए एक बार बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय।